पता है, एक लाइट हाउस जो होता है ना, वो बोट्स को यानी कि नाव को ट्रेजेडी होने से, तूफान आने से नहीं बचा सकता है। पर जब एक लाइट हाउस अपनी जगह पर रहकर रोशनी देता है ना, तो जितने भी लोग तूफान में फंसे होते हैं या फिर जितने भी लोग समुद्र में होते हैं, उस नाव में, उस शिप में, उन्हें एक तसल्ली मिलती रहती है, एक ताकत और शक्ति मिलती रहती है, एक उम्मीद मिलती रहती है कि अगर वो रोशनी दिख रही है ना, तो हम कभी ना कभी इस तूफान से बच निकलेंगे। हम कभी ना कभी इस तूफान से बचकर घर सेफली पहुंच जाएंगे और अपने जीवन को बिल्कुल ठीक तरीके से बिता पाएंगे। तो जीवन बीमा यानी कि सुरक्षा कवच यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बिल्कुल उसी लाइट हाउस की तरह है, बिल्कुल उसी रोशनी की तरह है जो आपको तूफानों से तो नहीं बचा सकती है, जो आपके परिवार को ट्रेजेडी से या मृत्यु से तो नहीं बचा सकती है, क्योंकि मृत्यु ऐसा सच है जो भगवान ने लिख दिया है आपके पैदा होते ही, आपके जन्म के साथ ही। पर वो लाइट हाउस, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके परिवार को कम से कम रोशनी ज़रूर दिखा सकती है। और जब इंसान रोशनी को देखता है, जब उम्मीद की किरणें उससे निरंतर लगातार दिखाई देती हैं, तो वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके उस रोशनी के सहारे हर उस अंधेरी रात से, हर उस तूफान से धीरे धीरे निकल ही आता है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहाँ मैंने अपनी लाइफ से एक छोटी सी इंस्पिरेशन ली है जो मुझे शायद भगवान ने ही दी है। और मैंने संकल्प लिया है 10,000 परिवारों को कॉल करने का, उन्हें जागरूक करने का, उन्हें समझाने का। और समझाने का सबसे बेहतर तरीका होता है जांच। तो जी हाँ, मैं निशुल्क निस्वार्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की, जीवन बीमा की जांच ऑफर कर रही हूँ। और उन्हें रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने परिवार के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय निकाल लीजिए। जिस परिवार के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने खाने के लिए भी 15 मिनट का समय नहीं निकाल पा रहे हैं, सिर्फ उस परिवार की सुरक्षा के लिए। इस सबके साथ साथ यूट्यूब के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक एम्पावरमेंट हब मिला है, जिसका आइडिया मुझे भगवान से ही आया होगा डेफिनेटली, कि मैं ये सब वीडियोस ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस एंड फॉर द ग्रेटर बेनिफिट ऑफ ह्यूमंस सबके सामने लाऊं, सबको दिखा पाऊं, ताकि उन सबके सामने एक रिफ्लेक्शन आए, एक आईना आए उस हर इंसान का जो इस कॉल के पीछे हो सकता है। क्योंकि मुझे नहीं पता मैं किन नंबर्स पे कॉल कर रही हूँ, मुझे बस नंबर्स मिले हैं या मेरे तक पहुँचाए गए हैं यूनिवर्स के थ्रू माध्यम से। और इस नंबरों के पीछे की आवाज़ आपकी भी हो सकती है। तो जब कोई बोलता है कि ज़रूरत नहीं है, जब कोई बोलता है कि पॉलिसी है, जब कोई बोलता है टाइम नहीं है, ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ उनकी सोच है, उनका माइंडसेट है। तो आज मैं अपने संकल्प की 165th कॉल कर रही हूँ। हेलो। हेलो, हेलो। नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। जी बोलिए। सर, मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चला रही हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, हम्म, जिसमें मैं परिवारों को निशुल्क और निस्वार्थ सेवा दे रही हूँ उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी की जांच करके। हम्म, क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो बीमा होने के बावजूद भी सुरक्षित नहीं होते हैं, क्योंकि या तो कोई गलती से धक्के से बेच गया होता है, या उनके पास उनकी रोजमर्रा जिंदगी में इतना समय नहीं होता है कि वो इन चीजों को समझें गहराई से। हम्म। तो सर, जिस परिवार के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्या उनके लिए सिर्फ 15 मिनट का समय निकाल सकते हैं अगर मैं आपसे मिल लूं? तो मिलना तो हो नहीं सकता, पर मैं आपको देखो क्लियर बात बताता हूँ। जी जिस सर। प्रकार से वर्तमान का समय चल रहा है ना, जी सर। ये 2026 चल रहा है। जी अभी सर, आपने 2025। अभी हाँ 2025 चल रहा है। जी। अभी आपने पंजाब का एक शब्द सुना होगा कि भाई मां मारा गई। जी सर। तो वहां पर जैसे पूरा पूरा परिवार ही खत्म हो गया।
जी। तो उनके तो पूरी पॉलिसी खत्म हो गई, जी सर। उसको कौन यूज करेगा? आप ये बताएं। सर मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, बट बहुत सारे परिवारों में ऐसा भी होता है कि माँ बाप घर से निकलते हैं, बच्चे दिन रात दुआ करते हैं कि वो वापस आएं, बट ईश्वर की मर्जी के जैसे बिना पत्ता नहीं हिल सकता है, तो कभी कभी ऐसे दुखद हादसे भी सुनने में आते हैं कि माँ बाप पहुंच नहीं पा रहे हैं घर पर। अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, बहुत वायरल हो रही है कि एक माँ, वो मतलब बह गई, मर गई थी और उनका बच्चा ही खींच के ला रहा था उनका, वो तो बच्चे की सुरक्षा माँ नहीं कर पाई, और बच्चा खुद माँ को भी खींच कर ला रहा है, वो तो क्या गारंटी है यार इसकी? सब पॉलिसी का तो कोई फायदा नहीं है। देखो, आपको क्लियर बात बताऊं मैं, जी सर बताइए। जब तक कोई भी व्यक्ति शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करेगा, जी तो देखो चाहे कितनी पॉलिसी करवा लो, कोई समाधान नहीं है। सर मैं और आपकी बात से बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ, जितने भी, पर हमें कर्म करना बहुत आवश्यक होता है अपने परिवार के लिए ना। भगवान भी उसी की मदद कर पाते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। देखो जो जो आप मेरे मुझसे बात कर रहे हो बिजनेस तौर पर, एक, तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो एक आध्यात्मिक चर्चा है, बात ये है। सर मैं भी ईश्वर में बहुत श्रद्धा रखती हूँ। मैंने बचपन में जब मैं 10 साल की थी अपने फादर को खोया था, तो मुझे पता है जीवन कितना संघर्षमयी होता है। और देखो आपको बताऊं मैं, जितने भी देखो चार धर्म है ना, ये जी सर। चारों धर्म में जितनी भी पूजाएं हैं, वो सभी लोग एक तरीके से आउट ऑफ सिलेबस कर रहे हैं। जैसे कोई भी बच्चा, जैसे कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, जी तो सर। यदि यदि वो उस उस बच्चे के टीचर यदि उनको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाई करे, तो क्या वो बच्चा पास होगा? नहीं सर, नहीं हो पाता है। तो ठीक उसी प्रकार ये जितने भी धर्मगुरु है ना, चाहे वो हिंदू धर्म हो कोई भी हो, सबकी जितनी भी की भी साधना है वो आउट ऑफ सिलेबस चल रही है, जी सर। जिसके कारण किसी को कोई लाभ नहीं मिल पाता, शास्त्र के अनुकूल नहीं है। अब देखो कोई कहता है कि राधे राधे जपो, जी। पूरी गीता उठाकर देख लो, उसमें कोई राधे का जप नहीं है। बिल्कुल। तो यही बात है, आप मान के चलो जैसे कोई मोबाइल चलाते हो, आप मोबाइल में आपने कोई पासवर्ड डाल दिया ना, तो आपके अलावा उसको कोई खोल नहीं सकता। जी सर। और यदि उसमें कोई उसके अकॉर्डिंग नहीं डाल देगा या विपरीत डाल देगा, तो उसका टाइम और बना देता है। तो ठीक वही बात है कि जो शास्त्रों में कह रखा है उसके हिसाब से कोई नहीं चल रहा। और आज ये शास्त्र अनुकूल साधना सिर्फ एक ही महापुरुष बता रहे हैं। अब ये तो आपको पता नहीं होगा वो कौन है, पर मैं आपको जानकारी दे दूं, वो संत रामपाल जी हैं। सर मैं माफ़ी चाहूँगी अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी बिजनेस टोन में बात कर रही हूँ। मेरा काम पॉलिसी बेचना नहीं है, परिवारों तक सुरक्षा पहुँचाना है। वो आप सही कह रहे हैं, पर अब देखो समय वो चल रहा है 2028 तक का समय भी नाच पारी, आपने यूट्यूब पर भी सुना होगा, और आजकल आप देख भी रहे हैं। देखो ये सब बैंक वैंक सब बंद होने वाले हैं कुछ समय बाद, और देखो इनकी भविष्यवाणी भी हो चुकी है। तो मेरी तो यही आपसे गुजारिश है, अब आपको भी कुछ ना अपने विचारधारा चेंज करनी पड़ेगी। सर मैं अपनी विचारधारा बिल्कुल भगवान के माध्यम से नहीं, बदलने की आप कोशिश करूँगी। हाँ जी। नहीं नहीं है। आज आप यूट्यूब पर सर्च करना सृष्टि रचना, सृष्टि रचना संत रामपाल जी, बहन जी आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, क्या हमारे साथ क्या धोखा किया जा रहा है। यदि ईश्वर एक है तो फिर धर्म चार कैसे बन गए? और देखो जो बच जाता है वो ये कहता है कि मेरे भगवान ने मेरे को बचा लिया, मेरी माता वैष्णो देवी ने बचा लिया। तो बाकी जो मर गए, जैसे कोई रेस्क्यू करता है किसी चीज का, कोई एक टीम रेस्क्यू कर रही है, और यदि चार बंदे हैं और चार में से एक को उन्होंने बचा लिया, तो इसका मतलब ये है कि वो, वो इतने समर्थ नहीं है कि वो तीन जनों को और बचा पाते। और यदि एक बच रहा है तो फिर वो अपने पिछले किसी जन्म में की गई भक्ति के कारण बच रहा है, और तीन तीन रह गए, तो इसका मतलब ये है कि भक्ति सही नहीं है या भगवान सही नहीं है। दोनों में से एक चीज हो सकती है, यदि माता एक को बचा रही है तो दूसरे को नहीं बचाया।
अब देखो जिसके घर पे मर जाते हैं उसके लिए तो दुख होता है, और जो बच जाता है वो कहता है कि मेरे को हनुमान जी ने बचा लिया। सर, आपकी आध्यात्मिक बातें जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा है आज की दुनिया में भी लोग ऐसे हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। मैं कुछ और नहीं आपसे बात करना चाहूँगी, सिर्फ इतनी जागरूकता देना चाहती हूँ कि ईश्वर देखिए जो भी करें, बट आप अपना कर्म ज़रूर कीजिए, अपने परिवार को अपने दौर पर सुरक्षित करके रखिए। और आपको कभी भी अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं। मेरा काम पॉलिसी बेचना नहीं, सिर्फ सुरक्षा का ज्ञान देना है। मैं देखो मेरे को वैसे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं मेरे को भक्ति जो मिल गई है ना वो बिल्कुल शास्त्र अनुकूल मिल गई है, और मेरे को पूरी गारंटी है 101% कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सर, मेरे पापा भी मेरी माँ को जाते हुए यही बोल कर गए थे कि भगवान है वो बचा लेंगे, बट जीवन का संघर्ष इस तरीके से नहीं निकलता है। देखो जो आपके आपके जो पापा जो होंगे वो उनकी साधना वो आउट ऑफ सिलेबस। आपने नानक जी के बारे में सुना होगा, कबीर जी के बारे में सुना होगा आपने। जी इनकी जो साधना थी ना वो सिलेबस के अकॉर्डिंग थी। अभी तक जब तक हमें भगवान की पहचान नहीं होगी तब तक हमारी भक्ति चल नहीं सकती। आप विचार करें, देखो मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दूंगा आपको। आपको ये पता है कि हम पाप और पुण्य के आधार पर हमें सुख दुख मिलते हैं, आप ये तो मानते हो ना। बिल्कुल सर। और हम शायद उनसे ही कॉल कट गया है। परम ज्ञान की बातें चल रही हैं, और चलिए एक बार दोबारा कॉल करके देखते हैं। The person you are calling is currently. मेरे पास कुछ शब्द नहीं है बोलने को, सिर्फ केवल इतना बोलूंगी कि ओके, उन्होंने खुद ही कॉल करके नंबर काट दिया है। मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि भगवान है, मैं जानती हूँ, मैं मानती भी हूँ, मेरी खुद बहुत श्रद्धा है। मैं माला जाप भी करती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ, अफर्मेशंस भी लिखती हूँ, बहुत बहुत दिल से भगवान को मानती हूँ, क्योंकि माँ ने ये सिखाया है कि भगवान ने ही अभी तक हमें इतना बचा कर रखा है, क्योंकि कुछ लिखा है अभी भी। बट आप सबको सिर्फ इतना बोलना जानती हूँ कि मृत्यु से निर्भय होना बहुत बहुत ज़रूरी है, और हमें सबसे पहले, हर चीज़ से पहले कदम उठाना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। और इस सबसे भी पहले शायद सच में ऐसा ही होता है कि वो कर्म करने की हिम्मत, शक्ति, इंस्पिरेशन भी भगवान देते हैं। तो अगर ये कह रहे हैं कि इन्हें भक्ति मिल गई है, इनके भगवान इनके परिवार को देख लेंगे, तो आई रियली प्रे कि भगवान इनके परिवार को देख लें। आप सबसे सिर्फ इतना सपोर्ट चाहती हूँ कि मेरे साथ जुड़कर इस संकल्प में परिवारों तक ये मैसेज पहुँचाइए, परिवारों तक ये वीडियोस पहुँचाइए, ताकि हम हर परिवार को सुरक्षित कर सकें, उनकी सोच बदलने की कोशिश कर सकें। क्योंकि हर परिवार, हर औरत, हर बच्चा वो डिग्निटी सोसाइटी में डिज़र्व करता है जो उनके हस्बैंड के साथ, उनके फादर के साथ उनको मिल रही थी।